वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं गणित के दो ऐसे सदस्यों से जो गणित में अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। क्या है उन सदस्यों की गणित में भूमिका और क्यों है उनका स्थान विशिष्ट, ये जानने के लिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। तो सबसे पहले मिलते हैं इन दोनों सदस्यों से। कौन कौन है ये सदस्य? हमारा पहला सदस्य है जीरो। देखिए, जीरो अपना स्पेशल व्यवहार रखता है गणित में। कैसे स्पेशल है देखते हैं। जीरो, अगर किसी भी संख्या में हम जीरो को जोड़े तो हमें क्या मिलता है? हमें वही संख्या मिलती है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ और ले लीजिए। -4 में अगर मैं जीरो जोड़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? -4। क्लियर है? अगर हम कोई परिमेय संख्या भी लें, मान लीजिए मैंने लिया -3/5, अगर मैं इसमें भी जीरो जोड़ूं तो मुझे -3/5 ही मिलता है किसी और संख्या का ऐसा व्यवहार? जी नहीं। गणित में केवल जीरो ही ऐसी संख्या है जो किसी में भी जोड़ दीजिए उस संख्या की सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो संख्या जो होती है वही रहती है। मतलब जीरो अपना स्पेशल व्यवहार दिखाता है कि भैया मैं किसी पर कोई इफेक्ट नहीं डालूंगा, मैं किसी के बीच में कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा। चाहे आप मुझे किसी में भी जोड़ दीजिए या मुझ में किसी भी संख्या को जोड़ दीजिए। यानी अगर हम जीरो में कुछ भी जोड़ दें तो भी हमें वही संख्या मिलने वाली है। तो यह है हमारे जीरो का स्पेशल व्यवहार। समझ में आया आपको? इसलिए, केवल इसीलिए कि जीरो किसी भी संख्या में जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है, हम जीरो को कहते हैं योज्य तत्समक। क्या कहते हैं? योज्य तत्समक। क्यों? क्योंकि जीरो एकमात्र ऐसी संख्या है हमारी गणित में, ऐसा अंक है हमारी गणित में जिसे हम किसी भी संख्या में जोड़ दें, तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। और इसीलिए हम जीरो को योज्य तत्समक कहते हैं। क्लियर हुआ? तो ये तो हुआ हमारे जीरो का स्पेशल व्यवहार। अब इस स्पेशल व्यवहार की वजह से हम किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम भी ज्ञात करते हैं। कैसे? प्रतिलोम क्या है? किसी भी संख्या का प्रतिलोम क्या होगा? हम लेते हैं एक का प्रतिलोम क्या होगा? एक का प्रतिलोम। तो देखिए, किसी भी संख्या का प्रतिलोम निकालने के लिए हम उसके योज्य तत्समक की मदद लेते हैं। अगर मैं किसी संख्या में, मान लीजिए मैंने लिया 1, किसी संख्या को जोड़ दूं, कोई संख्या है जिसे मैं जोड़ दूं, तो मुझे उसका योज्य तत्समक प्राप्त होना चाहिए, मतलब जीरो प्राप्त होना चाहिए। 1 में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे जीरो मिले? तो जो ये जोड़ूंगा वो कहलाएगा इसका प्रतिलोम। अब आप बताइए मुझे कि मैं क्या जोड़ूं तो मुझे जीरो मिलेगा? वो संख्या है -1। अगर मैं 1 में -1 को जोड़ दूं तो मुझे जीरो मिलता है। इसलिए 1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? -1। 1 का योज्य प्रतिलोम -1। और इसका विपरीत भी सही है। क्या? -1 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? 1। क्योंकि अगर मैं -1 में 1 को जोड़ूं तो मुझे क्या मिलने वाला है? जीरो। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि -1 का योज्य प्रतिलोम 1 होता है और 1 का योज्य प्रतिलोम -1 होता है। अब ये केवल इन्हीं के लिए लागू नहीं है, आप चाहें तो परिमेय संख्या को भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए 2/3। अगर 2/3 में मैं -2/3 को जोड़ता हूं तो मुझे क्या प्राप्त होता है? आप स्वयं बताइए। अगर हम 2/3 में -2/3 को जोड़ेंगे तो हमें जीरो प्राप्त होता है। कैसे? देखिए ऐसे, ये तो रहा 2/3, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? -2/3। आप जानते हैं एक संख्या में से दूसरी संख्या को घटाया जाए तो हमें क्या प्राप्त होगा? जीरो। तो इसलिए ये जो आपका -2/3 है वो इस 2/3 का योज्य प्रतिलोम है, और ये जो 2/3 है वो इस -2/3 का योज्य प्रतिलोम होता है। तो इस प्रकार से हम अब संख्याओं के योज्य प्रतिलोम बता सकते हैं। अब बारी है आपकी, मैं आपसे पूछूंगा और आप मुझे बताएंगे। अब आप मुझे बताइए 2 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा?
क्या कहा आपने? -2। बिल्कुल सही जवाब। 2 का योज्य प्रतिलोम -2 होगा और 3 का -3, 4 का -4, 5 का -5, 11 का -11। क्लियर है कि जो संख्या है उस संख्या के साथ अगर हम उसको ऋणात्मक कर देते हैं, यानी उसके साथ माइनस चिन्ह लगा देते हैं, तो वो संख्या हमारी पहली संख्या का योज्य प्रतिलोम बन जाती है। अब अगर आपसे मैं पूछूं कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप फटाफट उत्तर देंगे कि साहब 3 होगा। क्यों? क्योंकि हमने चिन्ह बदल दिया, और पहले भी तो यही किया। हमसे जब 3 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया तो हमने धनात्मक चिन्ह को ऋणात्मक चिन्ह में बदल दिया और संख्या वही रही। हमसे जब 4 का योज्य प्रतिलोम पूछा गया तो हमने जवाब दिया -4। हमने क्या किया? हमने केवल संख्या का चिन्ह बदला है, संख्या को नहीं बदला है, संख्या वही रही। तो इसी प्रकार से जब हमसे पूछा जाए कि -5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा 5। -11 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमारा जवाब होगा 11। इसी प्रकार से अगर हमसे भिन्न पूछी जाए, कैसे? हमसे पूछा जाए कि 2/3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा? योज्य प्रतिलोम। हम कहेंगे 2/3 का योज्य प्रतिलोम होगा -2/3। संख्या वही रहेगी, चिन्ह बदल जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए -4/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो हमारा जवाब क्या होगा? आप दीजिए। चलिए मैं देता हूं। 4/5। क्यों? संख्या वही रहेगी, चिन्ह बदल जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं। -11/7 का योज्य प्रतिलोम प्लस का 11/7, 11/5 का योज्य प्रतिलोम -11/5। बहुत इजी है। तो यह है हमारा योज्य प्रतिलोम। और ये क्यों मिला हमें? जीरो की वजह से, क्योंकि जीरो का स्पेशल व्यवहार है। किसी भी संख्या में आप जीरो को जोड़ दीजिए, हमें वही संख्या प्राप्त होती है। इसलिए हम जीरो को कहते हैं योज्य तत्समक। और अब बारी है हमारे दूसरे सदस्य से मिलने की। और दूसरा सदस्य कौन है? दूसरा सदस्य है 1। क्यों है स्पेशल व्यवहार 1 का? देखिए, 1 के लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि आप किसी संख्या में 1 जोड़ो तो हमें वही संख्या मिलेगी, क्योंकि 1 का व्यवहार थोड़ा अलग है। जीरो को जोड़ने पर वही संख्या मिलती है, लेकिन 1 से अगर हम गुणा करें तो देखिए, यही तो खास बात है। अगर मैं 2 को गुणा करता हूं 1 से, तो मुझे क्या मिलता है? 2। अगर मैं 3 से गुणा करूं 1 को तो 3, 5 से गुणा करूं 1 को तो 5। क्या देख रहे हैं आप? वही बात। किसी संख्या में जीरो जोड़ने पर हमें वही संख्या मिल रही थी, तो ये तो था जीरो का स्पेशल व्यवहार। और 1 का स्पेशल व्यवहार क्या हो गया कि किसी भी संख्या को 1 से गुणा कीजिए, वही संख्या प्राप्त होती है। 7 को 1 से गुणा किया तो 7 आ गया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 आ गया। और अगर मैं -3 को 1 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे क्या मिल रहा है? -3। अगर मैं 2/5 को 1 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 2/5। अगर मैं 7/-11 को 1 से गुणा कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है 7/-11। यानी हमें वही संख्या मिल रही है। इसीलिए ये 1 भी अपना स्पेशल व्यवहार दिखाता है। कोई और संख्या है जो ऐसा दिखाती है? किसी भी संख्या को किसी से गुणा कीजिए, दिखाएगी ऐसा व्यवहार? नहीं दिखाएगी। इसीलिए तो 1 और 0 हमारी गणित में स्पेशल हैं। अब आप देखिए इस 1 का क्या इफेक्ट पड़ रहा है। जिस प्रकार से किसी भी संख्या में 0 जोड़ने पर हमें वही संख्या प्राप्त होती है, तो हमने कहा कि 0 योज्य तत्समक है, क्योंकि जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो रही है। और यहां हम देख रहे हैं कि किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने पर हमें वही संख्या प्राप्त हो रही है, तो हम ये कहेंगे कि जो 1 है वो गुणन तत्समक है। क्या कहा? गुणन तत्समक है। तो संख्याओं का गुणन तत्समक क्या है? 1। क्यों? क्योंकि किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा कर दीजिए, आपको वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये तो हो गई हमारी गुणन तत्समक की बात। अब इस गुणन तत्समक की सहायता से हमें एक चीज और मिलती है। स्पेशल स्थान है तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो देंगे ही देंगे ना ये, तो बिल्कुल 1 भी हमें देते हैं। क्या? हमने योज्य प्रतिलोम की बात की है, तो अब हम गुणन प्रतिलोम की बात करते हैं, अर्थात गुणात्मक प्रतिलोम की बात करते हैं। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम भी ठीक उसी प्रकार से देखा जाता है जिस प्रकार से योज्य प्रतिलोम देखा जाता है। योज्य प्रतिलोम में हमने देखा कि किसी संख्या में क्या जोड़ें कि हमें तत्समक मिल जाए, उसका योज्य तत्समक मिल जाए। उसी प्रकार से हम यहां देखेंगे गुणन तत्समक मिल जाए। तो किसी संख्या को किससे गुणा करें कि हमें 1 मिले,
क्लियर है? किसी संख्या को किस संख्या से गुणा करें कि हमें 1 मिले। फॉर एग्जाम्पल 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, हम यही बात कर रहे हैं अब कि गुणात्मक प्रतिलोम, क्योंकि गुणन तत्समक प्राप्त होगा इसलिए इसे हम कहेंगे गुणात्मक प्रतिलोम। लीजिए 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो इसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 को किसी संख्या से गुणा करेंगे और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, गुणन तत्समक 1 आना चाहिए। अब ये 1 कब आएगा, जब मैं इस 3 को 1/3 से गुणा करूं तो मुझे 1 मिलेगा। क्लियर है? अगर मैं 3 को 1/3 से गुणा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1/3 है ये इस 3 का गुणात्मक प्रतिलोम है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/3। और इसका विपरीत भी सही है। विपरीत मतलब 3 का गुणात्मक प्रतिलोम 1/3 है तो 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 3 होगा, क्योंकि 1/3 को भी अगर 3 से गुणा किया जाए तो 1 ही मिलने वाला है। इसलिए इसी तरह से अगर हमसे पूछा जाए -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/2। -2 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/2। क्यों? क्योंकि आप गुणा करके देख लीजिए, -2 को गुणा करते हैं -1/2 से, तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, और प्लस का क्या मिला, 1, यानी वही हमारा गुणन तत्समक हमें मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि -2 का गुणात्मक प्रतिलोम -1/2 और -1/2 का गुणात्मक प्रतिलोम -2। और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो चलिए लेते हैं कुछ एग्जाम्पल और जवाब दीजिए आप। क्या 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/5। -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/2। -5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/5। -11 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -1/11। क्या आप किसी निष्कर्ष तक पहुंचे? वो निष्कर्ष देखिए क्या है, संख्या हर बार बदल रही है लेकिन चिन्ह बदल रहा है। क्योंकि योज्य प्रतिलोम में हमने क्या किया था, योज्य प्रतिलोम में संख्या वही रहती थी, चिन्ह बदलता था। और यहां पर चिन्ह वही है, यहां ऋणात्मक है तो यहां भी ऋणात्मक है, यहां ऋणात्मक तो यहां भी ऋणात्मक, ऋणात्मक ऋणात्मक, प्लस 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 प्लस, यानी चिन्ह नहीं बदल रहा है। संख्या धनात्मक है तो धनात्मक ही उसका प्रतिलोम होगा, संख्या अगर ऋणात्मक है तो ऋणात्मक ही उसका प्रतिलोम होगा। लेकिन यहां संख्या बदल रही है। संख्या कैसे बदल रही है, संख्या भी सिर्फ इतना सा बदल रही है कि जो ऊपर है वो नीचे जा रहा है और जो नीचे है वो ऊपर आ रहा है। आप देखेंगे कि 3 के नीचे तो कुछ है ही नहीं, फिर अजी हर संख्या के बटे में 1 होता है, ये बात हम पहले भी कर चुके हैं और आप जानते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के बटे में हम 1 कभी भी लिख सकते हैं, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 3 का मतलब हो गया 3/1 और संख्या क्या बदल गई, 1/3 हो गई। 5 का मतलब 5/1 और इधर जाकर 1/5 हो गया। -2 का मतलब -2/1 और इधर जाकर माइनस का 1/2 हो गया। -5 का मतलब 5/1 और इधर जाकर क्या हो गया, माइनस का 1/5। यानी जो 1 नीचे है वो उधर ऊपर चला जाता है और जो 5 ऊपर है वो नीचे चला जाता है। केवल संख्या पलट जाती है। आपकी इस चीज को हमने यूं किया है, केवल पलटा है, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इतना सा। तो चिन्ह वही रहने दीजिए और संख्या को पलट दीजिए तो आपका गुणात्मक प्रतिलोम आपको मिल जाता है। कुछ आपने देखे और कुछ अब हम और देखते हैं। तो थोड़ा जगह के लिए मैं इसे इरेज करता हूं और अब आप देखिए कुछ और गुणात्मक प्रतिलोम के उदाहरण। आप मुझे बताइए 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। 2/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, संख्या को बदल दीजिए, 3/2, चिन्ह नहीं बदलना है, चिन्ह जो हो वो लगा दो। अगर हमें मिले -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए, तो -7/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 5/-7। संख्या को बदल दीजिए, बस उल्टा कर दीजिए, आपका जवाब आपके पास होगा। अगर आपसे पूछा जाए -3/-7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, वेरी सिंपल, -7/-3। और आप इसे सरल करके भी जवाब दे सकते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल तो 7/3। हमारा जवाब ये भी सही है और हमारा जवाब ये भी सही है। तो देखा आपने
गुणात्मक प्रतिलोम भी कोई स्पेशल चीज नहीं है, सिंपल सी चीज है, आप आसानी से बता सकते हैं। लेकिन इन दोनों ही बातों में आपने देखा कि हमारा जीरो और हमारा एक कितना स्पेशल व्यवहार रखता है। इसीलिए हमारे गणित में जीरो है हमारा योज्य तत्समक और एक है गुणन तत्समक, और दोनों की वजह से मिलते हैं हमें संख्याओं के प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम। योज्य तत्समक हमें देता है योज्य प्रतिलोम और गुणन तत्समक हमें देता है गुणात्मक प्रतिलोम। तो इनका स्पेशल व्यवहार देखा और इनसे आप योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कर सकते हैं किसी भी संख्या का, क्योंकि ये सभी परिमेय संख्याओं के लिए लागू होता है। और परिमेय ही नहीं, हमारी गणित में सभी के लिए लागू होता है ये, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि केवल परिमेय के लिए लागू होता है। ओके बाय, आज हम सिर्फ इतना ही सीखेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।